स्वच्छ भारत कमेटी जो है ये गठित की गई थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके चेयरमैन, स्वच्छ भारत कमेटी के जो चेयरमैन हरदीप सिंह मनकोटिया हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी कमेटी ने अभी तक जम्मू में किन वार्डों में काम किया और किस प्रकार के कार्य जो हैं ये होते हैं और अवेयर पब्लिक को किस तरह से ये लोग करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हरदीप जी, मुझे ये बताएं, ये कमेटी का क्या मतलब कि मुख्य कारण था कि इसे गठित किया गया? बेसिकली ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इसका आगाज़ किया था 2016 में, उसके बाद ये स्वच्छ भारत मिशन का एक कमेटी जो है ULB में बनाई थी। ये 2005 और 10 में ये कमेटी नहीं थी। 2018 की कॉरपोरेशन जब बनी तो ये उस वक्त ये इंट्रोड्यूस हुई हमारी कमेटी, स्वच्छ भारत कमेटी। तो स्टार्टिंग में तो जब हमारी कॉरपोरेशन बनी तो उसके थोड़ी देर के बाद ही कोरोना टाइम शुरू हो गया। तो उस वक्त कुछ इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई नहीं, तो और कोई फंड वगैरह भी नहीं आए इसके लिए, और हमें भी कुछ इस कमेटी के बारे में पता ही नहीं था। तो आस्ता आस्ता जब हमने सर्च किया, नेट पे देखा, तो उससे पता चला कि हमें इस कमेटी में करना क्या है। तो आस्ता आस्ता जब ये हालात ठीक होने लगे, हमारे पहले चेयरमैन रहे सूर्य प्रकाश पादा जी, तो 2 साल वो रहे, तो उनका सारा टाइम तो कोरोना में ही चला गया। उनके बाद जशपाल शर्मा जी आए, उन्होंने भी थोड़ा इनिशिएटिव लिया और हमारे कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए। जैसे बताया गया कि अवेयरनेस वगैरह, IC की एक्टिविटी वगैरह शुरू की। तो उसमें मेन मकसद यही था कि पब्लिक को अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि किस ढंग से हमने अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना है, बिहेवियर चेंज करना है। तो उसके आम जनता साथ देती है? हाँ, अभी तक तो हमें साथ मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए ना उतना मिल नहीं रहा। क्या अपोजिशन बीच में आ जाती है जो भड़का देते हैं कुछ इस तरह से? कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज वो भी है कि जब हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण चलता है तो ये है, इसमें हर एक हमारे सिटीजन का योगदान चाहिए होता है और उसमें आपने व्यू देने हैं। और जो अपोजिशन वाले होते हैं तो वो नेगेटिव व्यू हमारे दिलवाते हैं, जो भी उनके पास है। तो उसको जो काम हो रहा है ग्राउंड पे उसको नहीं हाईलाइट करेंगे, उसके विपरीत जाके उसको अपने जो समस्या होती हैं, अपोजिशन का जो काम होता है उसी ढंग से, कि उससे क्या नुकसान होता है हमारे पूरे जम्मू का, पूरी स्टेट का। क्योंकि जैसे इंदौर है 1 नंबर पे आ रहा है, पब्लिक अवेयर है और पब्लिक ही उसको के जो पब्लिक के योगदान से ही वो 1 नंबर पे चल रहा है। क्योंकि वो इतनी अवेयर हो चुकी है कि उन्होंने स्वच्छता से कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी 100% है हर एक चीज़ में। तो कॉरपोरेशन या उनके मुलाजम कुताई करते हैं, लेकिन अवाम जो आम आदमी है ना वहाँ का, वो कुताई नहीं करता है, वो लड़ पड़ता है। तो यही एक बिहेवियर चेंज हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों में भी आए। अफसोस होता है जब आप इंदौर जैसे शहर में गए, वहाँ पर आम जनता का बिहेवियर देखा कि कितना वो सटीक तरीके से कार्य कर रहे हैं, किसी को गंद नहीं डालने देते, कभी कुछ नहीं। लेकिन जब जम्मू की बात करें, यहाँ पर हर एक व्यक्ति कुछ भी खाएगा चल सड़क पे, वो डस्टबिन की तरफ जाएगा ही नहीं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ना हमने सबसे पहले जो हमारे कमर्शियल एरिया हैं जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है मार्केट्स में, तो हमने डिसाइड किया कि हर दुकानदार को डस्टबिन देंगे। और उसका मेन मकसद यही था कि जो भी कोई बाज़ार में, जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं, केला लिया, खाया और उस हाथ में वो पकड़ के नहीं रखेगा, तो उसको कहीं फेंकने के लिए जगह चाहिए। तो हमने दुकानदारों को डस्टबिन दिए, उनको बोला कि आपने अपने शटर के बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना है। जो भी आने जाने वाला, जो भी किसी के हाथ में कोई रैफर वगैरह होगा या केले का छिलका, वो उस डस्टबिन में डाल सके। तो उससे कि एक बिहेवियर चेंज होगा, जो भी आने जाने वाला भी गंद नहीं डालेगा और लोग भी जो दुकानदार हैं, अगर मार्केट अच्छी रहेगी, इस ढंग से हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, साफ़ सुथरी होगी तो लोग भी जाना पसंद लोग भी आएंगे और जितनी साफ़ सफाई हम अपने एरिया में रखेंगे, बीमारियां भी उतनी कम होंगी और मार्केट में का जो लोगों का आना जाना भी अच्छा होगा, तो उससे उनका कारोबार भी बढ़ेगा और तंदुरुस्त भी रहेंगे। यही हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर भी 70 से 80% फ़र्क पड़ा है। मैं अब एक सवाल ये पूछूंगा,
कॉरपोरेशन जब ये स्वच्छता ये कमेटी बनी, इससे अगर पहले की बात करें और आज की बात करें, कितना ज़मीन आसमान फ़र्क पड़ा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उन लोगों के बिहेवियर में भी काफ़ी फ़र्क आया है। और जिस ढंग से हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस फील्ड की में काम कर रही है, बाकी वाली यूएलबी से कई ज़्यादा कई गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। क्योंकि हमारे जहाँ पे आज तक 4 ही इलेक्शन हुए कॉरपोरेशन में, तो हमने 14 साल का जो 14 टेन्यूर का 4 टेन्यूर में कवर करना है, उसी को लेके हम अपनी रफ्तार को बनाए हुए हैं और उसके ऊपर हमने कामयाबी भी पाई। आपको पता होगा कि हम अभी दिल्ली गए थे पिछले ही समय, तो हमें क्या नाम पूरे एशिया के लोगों के एक समिट हुआ था। वहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्लास्टिक रिसाइकलिंग में दूसरा नंबर आया था। क्योंकि नई कॉरपोरेशन, अभी तो हमारी दूसरी कॉरपोरेशन है, तो हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं और दूसरे नंबर तक आए हैं। सीख रहे हैं बाहर जाके और नहीं कर रहे कि इम्प्लीमेंट भी अपने वैसा नहीं कर रहे कि बाहर गए तो घूमे फिरे, सामान खरीदा और आगे। नहीं, हमने ग्राउंड पे उतारा है। जैसे आपको बड़ी खुशी होगी सुन के और मेरे आपके श्रोताओं को भी खुशी होगी, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने लेवल पे जो एफर्ट्स कर रही है एनजीओ के साथ, और जैसे हमारा इप्का है और जहाँ यूएनडीपी है, IC के साथ मिलके हमने जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमने अपना लगाया हुआ है। इसमें भी बड़ा बवाल होता है कि आप जब कूड़ा लेकर जाते हैं तो लोग फेंकने नहीं देते। हाँ, देखो हम भी चाहते हैं कि रोड के किनारे कहीं डंप ना लगा हो। कोई भी बाहर से आए और रोड के किनारे बड़े बड़े ढेर लगे हों तो वो उससे भी बड़ा गलत मैसेज आता है। तो हम यही चाहते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है एक डस्टबिन फ्री बनना चाहिए, गार्बेज फ्री बनना चाहिए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम उसी के लिए हमने ट्रांसफ़र स्टेशन बनाए हैं, 17 ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने हैं, उसमें से 8 का काम शुरू हो गया है, जिसमें से 5 काम कर रहे हैं। तो उनका मेन मकसद यही है कि कहीं पे भी हम जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में डस्टबिन जो बड़े बड़े डंपर रखे होते हैं, तो वो टोटली ख़त्म करने हैं। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वो जा रहे हैं हम। वो तो चल रही है। हाँ, और उसका अभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिस ढंग से होना चाहिए वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसमें भी सोर्स सेग्रीगेशन, लेकिन उसमें अवेयरनेस और फंड्स की कमी के होने के कारण, तो अभी हमने प्रोजेक्ट बना के अपनी डिमांड पे की है, लेकिन तकरीबन 164 करोड़ रुपए की डिमांड दी है। तो जैसे अप्रूव होके आ जाएगा तो ये वाली चीज़ें भी जल्दी से आपको काफ़ी सुधार मिलेगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मनकोटिया जी, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। उन लोगों को आप कैसे देखेंगे और क्या मतलब कि उनको कसेंगे जो अपना कूड़ा लेकर पड़ोसी के घर के बाहर छोड़कर चुप करके निकल जाते हैं? हाँ, उसके लिए भी हम जकदम से वो नहीं करेंगे। पहले उनको सिस्टम देंगे। सिस्टम देने के बावजूद भी अगर वो नहीं होता तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और हमारे जो अभी जो कुछ लॉ बने हैं तो उसमें प्रोविज़न रखा गया है, जो सोर्स पे सेग्रीगेशन करके नहीं देगा हमें, उसको हम पेनल्टी डाल सकते हैं। तो अभी ये पेनल्टी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, अभी अवेयर कर रहे हैं उनको। जब हम ये अवेयरनेस का भी पूरा देख लेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर तो पेनल्टी पड़ेगी। और उसके लिए हम अभी 1,20,000 पेयर वो सिर्फ बिहेवियर चेंज करने के लिए दे रहे हैं। जो डस्टबिन है एक ब्लू और ग्रीन का पेयर एक देंगे हर घर में। तो 1,20,000 पेयर का हमने डिमांड दे दी हुई है। जैसे ही आएंगे हो सकता है अक्टूबर दिसंबर एंड तक सभी 75 के 75 बाड़ों। हाँ, 75 के 75 बाड़ों में हर घर में हम देने जो इन्होंने सर्वे किया, दुकानदारों को दे दिया है घर में। अच्छा, घर में तो हर घर को हम एक पेयर देंगे, जिससे कि बिहेवियर चेंज हो। लोग घर से ही सेग्रीगेशन करके हमारे उसमें करें, ग्रीन में और वेट और जो ड्राई है वो अलग अलग सेग्रीगेट करें। लोग तो भूल जाते होंगे वेट किस में डालना। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रैग पिकर जो है उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि
वो एक एक जो ऑटो जाएगा डोर टू डोर कलेक्शन, तो उनको हम इतना एजुकेट करेंगे कि वो लोगों को बताएंगे कि इसमें ये इस ढंग से आपने सेग्रीगेशन करनी है, ये चीज़ ड्राई में आती है, ये वेट में आती है। तो पहले तो वो एक दो बार उनको घर में करके दिखाएंगे, फिर उनसे उनको बोलेंगे आप करके दो। फिर अगर वो करके नहीं लाएंगे तो उनका कूड़ा वगैरह नहीं लेंगे, उनका हाउस नंबर वगैरह लिख लेंगे और उनको बोलेंगे कि अगर आपके घर के बाहर ये कूड़ा नाली वगैरह में मिलेगा तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, चालान होगा। तो लेकिन वो अभी वो उसको हम अवेयरनेस करने के बाद जो है, तो हम अभी कुछ रैक पिकर से बात चल रही है, कुछ हमारी NGO वगैरह जो है फ्री ऑफ कास्ट जो हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से ही डिले हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम बोलते हैं कि रैक पिकर भी जो है उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। तो हम तो अभी कूड़ा उठाने के लिए दे रहे हैं ना, तो हम उनको कुछ नहीं दे रहे। वो जो आएंगे तो ये कूड़े को ही बेच के वो अपना करेंगे, तो उसके लिए बात चल रही है। हो सकता है जल्दी ये मैच्योर हो जाएगी तो आपको काफ़ी सुधार मिलेगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को हम आपके माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी क्या नाम है ऑटोज़ वगैरह हमारे आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। गली में नाली में कचरा ना डालें। 100 रुपया बचाने के खातिर आप पूरी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। तो हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप जो ऑटो वगैरह आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करें, डस्टबिन का सही इस्तेमाल करें और अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखें। अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखने में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ दें और जिससे हम भी आपको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जिस तरह से आपने सुना कि हरदीप सिंह मनकोटिया ने किस तरह से पूरा विस्तार के तौर पर बताया है कि स्वच्छता अभियान आखिर है क्या है और इससे बेनिफिट जो है वो क्या मिलेंगे। और जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा कि जब हम अलग अलग शहरों में जाते हैं वहाँ पर हम घूमते फिरते नहीं हैं, हम सीखते हैं। और उसी प्रकार से जो हमारा जम्मू है वो सेकंड भी आया था। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जिस तरह से बताया 4 साल हुए हैं ना, इनको 4 साल में जो है 14 साल का गैप जो है वो पूरा करना है। और पब्लिक वो लोग जो अपने घर का कूड़ा उठाकर किसी और के घर के बाहर रख देते हैं उनको पहले अवेयर करेंगे, पहले उन्हें शांति से समझाएंगे कि ऐसा ना करें, ये करना गलत चीज़ है। लेकिन वो नहीं माने तो फिर जाहिर सी बात है पेनल्टी जो है, उनकी जेबें जो हैं वो फिर हल्की होंगी। फ़िलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। बने रहे हमारे साथ, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया।